questions. Our reply questions are pending of problem set 2. So let's start our sum. See, reply question first is this angle is given. Right angle है, angle XYZ है. So let's start. Angle XYZ angle X plus angle Y plus angle Z equals to 180. X क्या है? X ये है. Y भी X है. Z given है 90. 1 plus 1x 2x plus 90. 2x हो गया. 180 minus 90. तो x की वैल्यू आ गई 90/2. एक एंगल आ रहा है 45 का. कटिंग करके 2 4 से 8 2 5 से 10. तो x आ रहा है 145 का. जैसे कि एंगल हमें मिल गए हैं. एक आ रहा 45 प्लस जो गिवन था 90. तो आपको ये देख सकते हैं आप यहाँ पे कि 45 प्लस 90 इसका सम बनता है 180. So let's start our second sum. ये ट्रायंगल कौन से हैं? M और O. एंगल M प्लस एंगल N प्लस एंगल O इक्वल्स टू 180. एंगल M गिवन है X प्लस N है 2x. क्यूबिक में 30 प्लस 30 इक्वल्स टू 180. 3x कैसे आया? 3x प्लस 1x 2x प्लस 1x 3x. अब 3x की वैल्यू आ रही है 180 माइनस 30. 3x 180 माइनस 30 150. x की वैल्यू आ जाएगी 150/3. 3 1 से 3 3 5 से 50. x की वैल्यू x कितना आ रहा है 50. अगर एक x 50 आ रहा है तो सेकेंड हम निकाल सकते हैं 2x. 2 multiplied by 50. You have got the answer. एक है x बन गया 50. 2x हो गया 100. आप प्लस कर सकते हैं 100 प्लस 50 150 प्लस 30 180. सो क्लियर है 180 का एंगल बन रहा है. प्रॉब्लम सेट 3 में ये वाला क्वेश्चन है ट्राई क्वेश्चन. सो लेट्स स्टार्ट. दिस इज ऑलरेडी गिवन इन योर बुक. फिगर इज गिवन. सी ABC एंगल गिवन है. C दिया हुआ है. यहाँ पे स्मॉल a दिया है, स्मॉल b स्मॉल c. एक्सटीरियर एंगल गिवन है तो हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की हुई है. सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल. a प्लस b इक्वल्स टू c जिसको बोलते हैं. प्रीवियस वीडियो में हम कर चुके हैं a प्लस b इक्वल्स टू c. इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है. ये लिखना है, लिख लो, नहीं तो ये भी लिख सकते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल. सी a की वैल्यू क्या है? स्मॉल a लिखेंगे प्लस b की जगह क्या लिखेंगे? b इज गिवन. ये दिया हुआ है 50. एक एंगल गिवन है ना. c आउटसाइड जो है वो एक्सटीरियर एंगल 100 गिवन है. तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी -50. a हमें मिल गया 50. a की वैल्यू हमारे पास आ गई 50. सो एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c इक्वल्स टू 180. एंगल a कितना 50 आ है. b हमें फाइंड आउट करना है. c हमारे पास ऑलरेडी था 50. 180 50 प्लस 50 100. 180 माइनस 100 हो जाएंगे तो b की वैल्यू आ गई 80. सो एंगल b आ गया 80. एंगल a आ गया हमारे पास 50. दिस इज द आंसर. इट्स क्लियर. एंगल a और b फाइंड आउट करने थे. ये वाले एक्सटीरियर एंगल हमारे पास था तो एंगल b की वैल्यू आ रही है 80. एंगल a की वैल्यू आ गई हमारे पास 50. इट्स क्लियर. दिस इज ट्राई क्वेश्चन. ट्राई क्वेश्चन इज आल्सो गिवन इन योर बुक. दिस फिगर इज गिवन. इसको आराम से देखना है. ये ट्राइंगल तो है बट इसमें एक्सटीरियर एंगल जो है, एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है. ये इन्होंने
बी सी ये गिवन है, एक्सटीरियर एंगल गिवन है, हमें ये फाइंड आउट करने हैं एंगल ए और एंगल बी। आपको ये दिख रहा है ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। पहले वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वी हैव ऑलरेडी डन। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर गिवन, तो हमें 60 दिया हुआ है, इट मींस ये भी 60 है। करके देखते हैं। आप लिख सकते हो पहले ट्राइंगल ए बी सी, जो ट्राइंगल ए बी सी है वो एंगल बी ई बी डी हो सकता है, इक्वल्स टू एंगल ई बी डी, बिकॉज दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट, राइट। वर्टिकली ऑपोजिट है तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180। ए इज गिवन, ए बी क्या हो जाएगा, बी ये वर्टिकली ऑपोजिट है, ये है, ये तो 60 आ जाएगा। सी की वैल्यू गिवन है 50 इक्वल्स टू 180। ए हो जाएगा 110 प्लस 180, ए की वैल्यू आ जाएगी 80 माइनस 110 70। सो ए की वैल्यू हमारे पास आ रही है 70। ये अब करके देखते हैं इसका प्लस 70 प्लस 50 120, 120 प्लस 60 180। तो हमारा ये ट्रायंगल का जो है ये वैल्यू आ गई 180। हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए इक्वल्स टू अप्लाई क्वेश्चन, फर्स्ट अप्लाई क्वेश्चन है। सो दिस एंगल इज गिवन, आपको ये एंगल दिया हुआ है, हमें ये और ये फाइंड आउट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। एंगल है ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180। एंगल ए वाई है, बी है 70, एक्स दिया हुआ 60। तो हम थर्ड एंगल फाइंड आउट कर लेंगे, इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। 130 हो गया, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 80 माइनस 130, y की वैल्यू आ गई 50। हमारे पास थर्ड एंगल जो है वो 50 आ गया। पहले यही फाइंड आउट करना था, अब हमें ये वाला फाइंड आउट करना है। आपको देखने से पता चल रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आ रहे हैं, 60 गिवन है, ये फाइंड आउट हो सकता है। स्ट्रेट लाइन इक्वल्स टू 180 होता है। सो एंगल ए सी, एंगल किसी का कोई नेम रख लेते हैं, ए बी सी डी रख लेते हैं। एंगल ए सी बी and angle ACD is a linear pair, तो इक्वल्स टू 180 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस आएगा। ACB कितना है 60 प्लस ACD हमें फाइंड आउट करना है, x है तो x की वैल्यू आ जाएगी 120। x इक्वल्स टू 180 माइनस 60, x की वैल्यू आ रही 120, दिस इज 120। प्लस करके देख लेते हैं, 50 प्लस 60 प्लस 70 180, लीनियर पेयर 120 प्लस 60 180। तुम्हारा आंसर जो है वो करेक्ट है। इज इट क्लियर टू यू? दिस इज द सेकंड ट्राई क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट सम ऑफ प्रॉब्लम सेट 3। एंगल इज गिवन, सी एंगल है, इसका नेम रख लेते हैं डी। अब आपको थोड़ा सा इस पे फोकस करना पड़ेगा। पहले प्रीवियस वीडियो में हमने एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर ऑफ एंगल बाद में किया था, इसलिए दो एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, ये और ये। अगर दो एंगल्स पता हो तो तीसरा इजीली ढूंढ लेते हैं। इसलिए दूसरा एंगल ढूंढने के लिए दोनों एंगल्स इंटीरियर एंगल हमें नहीं पता है, तो इसलिए पहले लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की हेल्प से ये वाला एंगल सर्च करेंगे, इसके बाद ये वाला एंगल हमें इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। लीनियर पेयर क्या है? एंगल ACB प्लस एंगल ACD, लीनियर पेयर हो गई 180, लीनियर पेयर, राइट। एंगल ACD कितना है? ACB फाइंड आउट करना है, y प्लस ACD 150 इक्वल्स टू 180। y की वैल्यू आ रही है 180 माइनस 115, 180 माइनस 115
65, y की वैल्यू आ रही है 65, ये हमें मिल गया 65। अब हम करेंगे एंगल ABC, ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180। एंगल A कितना है x, B कितना है 40 प्लस C आया 65। थर्ड एंगल हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। 65 प्लस 40 105, x आ रहा है 105, 180 x की वैल्यू आ रही है 75। नाउ वी हैव गॉट द आंसर ऑफ x एंड आंसर ऑफ y। हमें तीनों के आंसर मिल गए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी हैव डन आवर टास्क प्रॉब्लम सेट 3। In the next video we will do task 4. Thank you so much.